हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्रवण कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए साथियों, जो कल हमारा वीडियो था वो था सीपीयू के बारे में और आई होप वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस के बारे में। हम आपको सिखाएंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तथा जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है उनको हम एक एक करके सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, वीडियो को ऐसे आगे आपको फॉरवर्ड करना है। देखिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट डिवाइस के बारे में। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो इनपुट डिवाइस है वो किसे कहते हैं। देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इन मतलब अंदर करना और पुट यानी रखना। देखिए तो इनपुट का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे ही कोई यूजर है किसी को निर्देश देता है तो वो किसके माध्यम से देगा? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। जितनी भी इंफॉर्मेशन यूजर देगा, इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे हम? जितनी भी यूजर है वो इंफॉर्मेशन देगा, इनपुट डिवाइस क्या करेगा? उनको सबसे पहले बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करेगा और साथ ही वो प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा और प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में हमें आउटपुट का रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? वह डिवाइस जो किसी भी निर्देश को बाइनरी भाषा में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। अब हम इनपुट डिवाइस तो हमने जान लिया कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। अब हमें जानना है कि इनपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है। तो ये बहुत ही प्रकार की होती है। हम आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, कैसे कीबोर्ड होता है, उसके अंदर कौन कौन सी की का कौन कौन सा नाम है और वो किस किस काम के लिए यूज आती है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए हमारा टॉपिक है आज का कीबोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर मशीन है। क्या है? टाइपराइटर मशीन। और इसके माध्यम से कोई भी यूजर टाइपिंग का काम करता है, जिसके माध्यम से वो इनपुट होता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है किसी भी निर्देश की और उसके बाद में मॉनिटर के द्वारा हमें आउटपुट शो होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। किसकी? फंक्शन की। देखिए आपको पता होगा कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर एस्केप के बाद F1 से लगा के F12 तक जितने भी कीज हैं उनका क्या नाम है? फंक्शन की। क्या नाम है? फंक्शन की। अब देखिए साथियों, फंक्शन की क्या काम करती है कि जब आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, अब आप कोई भी जैसे ही आप दूसरे प्रोग्राम में आप जाओगे तो ये क्या होती है? प्रोग्राम के साथ साथ चेंजेज होती है। प्रोग्राम के साथ साथ चेंजेज होती है। और जो F1 है, F1 हमेशा स्थायी तौर पे रहती है। और F1 किसके लिए होती है? मदद के लिए। F1 हेल्प के लिए होती है। जैसे कोई भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अंदर कैसे वर्क करना है, तो आप सिंपली F1 को दबाएंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स हो जाएगी कि उस प्रोग्राम को आपको कैसे यूज करना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फंक्शन की है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शन की निम्न में से फंक्शन की है, तो वहां पे आपके F1 से F12 तक वाली वो आपके फंक्शन की होगी। और एक आपके क्वेश्चन आता है कि जो फंक्शन कीज है उनकी संख्या कितनी होती है। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 12। कितनी संख्या होती है? 12। आपको याद रखना है कि F1 से लगा के F12 तक जितने भी कीज हैं उनको हम बोलेंगे फंक्शन कीज। और इनकी जो संख्या है वो 12 होती है। और इनके अलग अलग यूज है जो कि एक प्रोग्राम के अनुसार बदलते रहते हैं। और F1 का यूज हमेशा स्थायी रहता है, ये हेल्प के लिए होता है। जैसे आपको कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली F1 दबाते हैं तो वो आगे काम करना स्टार्ट हो जाता है। देखिए साथियों, सबसे पहले हमने बात की फंक्शन की, उसके बाद में हम बात करते हैं नेविगेशन की। अब नेविगेशन क्या होती है? नेविगेशन यानी किसी को दिशा देना। और जितनी भी ये नेविगेशन की है, ये क्या काम करती है कि कर्सर को दिशा देती है कि कर्सर को किस साइड में जाना है। जैसे नेविगेशन की का एक अन्य और नाम होता है कर्सर मूवमेंट की। क्या नाम होता है इसका? एक और अन्य नाम कर्सर मूवमेंट की।
यानी कि जो कर्सर को हिलाने डुलाने का काम करती है, कर्सर को हिलाने डुलाने का काम करती है, वो की कौन सी होती है? नेविगेशन की। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वह की किस नाम से जानी जाती है जो कर्सर का मूवमेंट कराती है। तो आपको याद रखना है कि नेविगेशन की होती है। अब आपके एग्जाम में एक और ये क्वेश्चन आया था कि ये जो कर्सर है, कर्सर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कर्सर का एक और अन्य नाम होता है ब्लिंकर। ब्लिंकर का मीन्स आप सब समझते होंगे, ब्लिंकर यानी झपझपाना, झपझपाना। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप में भी टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो आपके सामने जैसे ही आप मैसेज करते हो तो आपके सामने ऐसे जो लाइन होती है और जैसे आप मैसेज करते हो उसके आगे आगे ये चलती रहती है, तो इस लाइन को ही कर्सर कहा जाता है। तो ये इस कर्सर को जितने भी की हिलाने डुलाने का काम करती है या जो की इस कर्सर का मूवमेंट करने का काम करती है, उन की को कहा जाता है नेविगेशन की। क्या कहा जाता है? नेविगेशन की। अब हम आगे बात करते हैं कि नेविगेशन की कौन कौन से प्रकार की होती है या कितनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेविगेशन की। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर ऐसे एरो की बनी होती है, एरो की होती है। ये जो जितने भी एरो की है, एक तो ये नेविगेशन के अंदर आती है क्योंकि ये भी कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट करने का काम करती है, जिसलिए ये नेविगेशन के अंदर आती है। और आगे हम बात करते हैं कि होम है। आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में एक होम की आती है, होम की भी कर्सर को हिलाने डुलाने का काम करती है। साथ ही जो एंड की आती है, एंड की भी आपकी नेविगेशन के अंदर आती है। आगे हम जिक्र करते हैं पेज अप। आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड में आती है पेज अप और पेज डाउन। देखिए, तो मैंने यहाँ पे जो नाम लिखे हैं, ये की क्या काम करती है? किसी भी कर्सर का मूवमेंट कराने का काम करती है। अब देखिए, हमने सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको अगर कर्सर को लेफ्ट में ले जाना है तो ये वाली की है, और राइट में ले जाना है तो ये, अगर ऊपर ले जाना है तो ये वाली, और नीचे ले जाना है तो ये वाली। अब आपको पता है, हमने एरो की के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो होम की है, होम की कर्सर को किस प्रकार से हिलाने डुलाने का काम करती है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको मान लीजिए कि ये आपके पास सिंपली एक पेज है, ये लाइनें हैं। अब आपका कर्सर यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पे आपका कर्सर है। तो जैसे ही आप सिंगल होम का प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि कर्सर यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, तो ये इस लाइन के प्रथम अक्षर पे आ जाएगा। कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन के प्रथम अक्षर पे कर्सर आएगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था कि वह कौन सी की है जो कर्सर को उसी लाइन के पहले अक्षर पर ले जाती है। तो आपको याद रखना है होम की होती है, वो क्या करती है? कर्सर को पहले अक्षर पे ले जाने का काम करती है। और वैसे ही एंड जो है, एंड क्या करती है? मान लीजिए कि इस लाइन में ये ना लेके यहाँ पे आपका कर्सर है, और जो एंड की का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका कर्सर है, तो एंड की क्या करेगी? उसी लाइन के अंतिम अक्षर पे कर्सर को ले जाएगी। मान लीजिए ये आपका अंतिम अक्षर है, तो यहाँ पे आपके कर्सर को ये एंड की दबाने से ले जाएगी। उसी प्रकार से जो पेज अप है, पेज अप का क्या कार्य है कि पेज अप, पेज के, ये मान लिया आपका पेज है, एक तो पेज के ऊपर यानी पेज अप, और एक होता है पेज डाउन। इस प्रकार से पेज के ऊपर और पेज के नीचे, ये दबाने से ये होता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि भी आप सिंगल होम का प्रेस करेंगे तो आप कर्सर को उस लाइन के प्रथम अक्षर में ले जाएंगे, और जैसे हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस होम का आप यूज करेंगे तो क्या होगा कि पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में जो अक्षर लिखा हुआ होगा वहां पे कर्सर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है ये बात कि कंट्रोल प्लस होम क्या होता है? पेज के ऊपर वाले प्रथम अक्षर पर कर्सर को ले जाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जो कंट्रोल प्लस होम है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? उस पेज, जो भी पेज है उसके सबसे ऊपर वाले प्रथम अक्षर पे कर्सर को ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है, और सिंगल होम का यूज उसी लाइन के प्रथम कर्सर पे ले जाने का। और जो एंड है,
उसी लाइन के अंतिम अक्षर पर कर्सर को ले जाने का। और आगे हम देखिए साथियों, इनसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि किस टाइप से कर्सर का मूवमेंट होता है। और हमने बात की नेविगेशन की आगे कीबोर्ड के अंदर टॉगल की होती है, हम उसका जिक्र करते हैं। देखिए साथियों, हमने बात की फंक्शन की और उसके बाद में हमने बात की नेविगेशन की। आगे हम जिक्र करते हैं टॉगल की का। तो टॉगल की का क्या यूज है, टॉगल की किस लिए काम आती है। मान लीजिए कि आपको एक केस को दूसरे केस में बदलना है, और जैसे हम टॉगल की का यूज करेंगे तो टॉगल की क्या करेगी, प्रथम वाले केस को दूसरे केस में चेंजेस करेगी, और जो दूसरा केस है उसको दबाने से प्रथम केस में चेंजेस होगा। मान लीजिए कि जो आपके पहले मैं बता देता हूँ आपके टॉगल की कौन कौन सी होती है। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड में कैप्स लॉक आती है, कैप्स लॉक, एक आपने देखा होगा नम लॉक, और एक आती है आपके स्क्रॉल लॉक। मान लीजिए कि आप किसी भी कीबोर्ड में स्मॉल लेटर में आप टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपने ABCD टाइप किया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही आप टॉगल की का यूज करेंगे कैप्स लॉक का, तो कैप्स लॉक उसमें क्या करेगा कि इस केस को चेंजेस कर देगा, किसमें, कैपिटल केस में। तो ये जैसे ही आपने कैप्स लॉक दबाया तो उसके बाद में ये आपके A, B, C और D ऐसे कैपिटलाइज हो जाएगा। उसी प्रकार से नम लॉक है, मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड में देखा होगा जो राइट साइड में आपके नंबर्स आते हैं, इनका क्या होता है, इनको प्रेस करने से वो काम करते हैं, ठीक है। और स्क्रॉल लॉक क्या होता है, आपने माउस से भी किया होगा, और ऊपर नीचे को जो जाने का हिलाने का जो होता है वो स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल, अगर आप स्क्रॉल लॉक को दबाते हो तो स्क्रॉल क्या हो जाता है, उससे बंद हो जाता है। तो आपने देखा कि ये किस प्रकार से एक केस को बदलती है दूसरे केस में, तो यही यूज है टॉगल की का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक केस को दूसरे केस में चेंज करने का काम टॉगल की करती है, टॉगल की करती है। तो देखिए साथियों, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से टॉगल की का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कैप्स लॉक आपकी टॉगल की है, नम लॉक आपकी टॉगल की है, और स्क्रॉल लॉक आपकी टॉगल की है। और आपको ये याद रखना है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि वह कीबोर्ड की वह कौन सी कीज हैं या कि उन कीज का समूह क्या कहा जाता है जो एक केस का दूसरे केस में परिवर्तन करते हैं। तो आपको याद रखना है, उनका नाम है टॉगल की। आगे हम बात करते हैं दूसरी कीज। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं आगे कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की का एक अन्य नाम और होता है मॉडिफाइड की। क्या होता है, मॉडिफाइड की। अब जो आपकी कॉम्बिनेशन की है, कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है, जिनका सिंगल यूज नहीं होता, यानी कि जिनको सिंगल दबाने से वो यूज नहीं करती, उनको क्या कहते हैं आप, कॉम्बिनेशन की। यानी उनका किसी भी कीज के साथ संयोजन कराने से ही वो काम करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की। मान लीजिए आपके उदाहरण है, एक तो इस कॉम्बिनेशन की का, एक तो कंट्रोल है आपके, एक आपके शिफ्ट है, ये क्या है, और एक आपके अल्ट है। आपने देखा होगा ये तीनों की आपके कीबोर्ड पे दिखती है। इनका क्या है, सिंगल यूज नहीं होता, सिंगल यूज नहीं होता। मान लीजिए कि आपको कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी, यानी कि सिंगल सी से भी कुछ नहीं होता, और आप सिंगल कंट्रोल दबाएंगे तो भी इनका यूज नहीं होता है। कंट्रोल के साथ सी दबाने से यहाँ पे ये देखिए संयोज हो गया, यानी कॉम्बिनेशन हुआ इनका। तो ऐसे क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन में यूज होता है, ये सिंगल यूज नहीं करती। और साथियों, हम आगे बात करेंगे, एक हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे तो आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन कीज के निम्न में से उदाहरण है, तो आपको उदाहरण याद रखने हैं, कंट्रोल है, शिफ्ट है और अल्ट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जिनका सिंगल यूज नहीं होता, जिनका सिंगल यूज नहीं होता, वह की कौन सी है, कॉम्बिनेशन की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि
आपने देखा होगा स्टिकी की, यानी स्टाइकी की जो होती है कीबोर्ड के अंदर, वो आपको दिखती नहीं है, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं स्टाइकी की को, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये तो याद रखना ही है, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अधीनस्थ बोर्ड है वो हमेशा नए नए क्वेश्चन लेके आता है, तो आपको मैं उस क्वेश्चन से आपको रूबरू। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं स्टिकी की। होता क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स, उन्होंने एक बार लेख लिखा कि हमें जो ये प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं उनके लिए हमें एक साथ कई सारी कॉम्बिनेशन कीज का यूज करना पड़ता है। यानी कोई कोई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें कई मतलब 2 से 4 5 6 इतनी आपको कॉम्बिनेशन की एक साथ दबाने पड़ सकती हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने एक हल निकाला स्टाइकी की का। किसका? स्टाइकी की। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टाइकी की बनती कौन सी है। ये वैसे आपके कंप्यूटर में कोई स्पेशल की नहीं होती, इसको बनानी पड़ती है। तो इसको बनाने में किसका यूज लिया जाता है? शिफ्ट की का। शिफ्ट की का यूज लिया जाता है। शिफ्ट कीज का यूज लिया जाता है। शिफ्ट को आप जैसे ही 5 बार दबाते हैं, 5 बार देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको शिफ्ट को 5 बार प्रेस करना है। उसके बाद में आपको कौन सी की को स्टाइकी की बनाना है उसको आपको सिंगल प्रेस करना है। आपको 5 बार शिफ्ट को प्रेस कर दिया और एक बार कौन सी की को आपको स्टाइकी की बनाना है, तो वो आपको बनानी है स्टाइकी की। मान लिया कि मुझे कंट्रोल को स्टाइकी की बनाना है। किसको? कंट्रोल को। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, शिफ्ट को 5 बार प्रेस करूंगा। उसके बाद में मुझे कंट्रोल को बनाना है, तो मैं कंट्रोल को सिंपली प्रेस कर दूंगा सिंगल बार। तो कंट्रोल हमारी क्या हो जाएगी? स्टाइकी की। स्टाइकी की होगी। उसके बाद में मान लीजिए कि मुझे कॉपी भी करना है और पेस्ट भी करना है और ऑल सेलेक्ट भी करना है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं ऑल सेलेक्ट करूंगा। ऑल सेलेक्ट के लिए मैंने दबा दिया कंट्रोल तो आपके स्टाइकी की हो गई। उसके बाद में मैंने दबा दिया ऑल सेलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में मैंने कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी को मैंने सिंगल सी को मैंने प्रेस किया। उसके बाद में पेस्ट करने के लिए मैंने सिंगल वी को प्रेस किया। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। कंट्रोल वैसे आपकी स्टाइकी की बन गई है। उसके बाद में आपको जो कार्य करना है वो आप कर सकते हो। और जैसे ही हमें स्टाइकी को निरस्त करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में 2 शिफ्ट का निशान आते हैं, 2 शिफ्ट के बटन आते हैं। उन दोनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो ये स्टाइकी की है वो निरस्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि स्टाइकी की किस प्रकार से काम करती है। देखिए साथियों, हम आगे बात करते हैं एडिटिंग की का। तो एडिटिंग की आपके क्या काम करती है? ये परिवर्तन का काम करती है। तो अब आप देखिए कि एडिटिंग की कौन कौन सी होती है। तो आपके एक तो बैक स्पेस है, एक है डिलीट है, एक स्पेस है, टैब है और इंसर्ट है। ये आपके किसके अंदर आती है? एडिटिंग की के अंदर। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैक स्पेस का। तो बैक स्पेस क्या करता है? मान लीजिए कि आपका नाम लिखा हुआ है राम नाम लिखा हुआ है। तो उसके बाद में क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड से डिलीट करेगी किसी भी अक्षर को। तो इस साइड में डिलीट करेगी। मान लीजिए कि आपने ये लिखा है, आपने सिंपल एक बार बैक स्पेस प्रेस किया तो क्या होगा? आर ए रह जाएगा, एम यहाँ से हट जाएगा। और उसी प्रकार से डिलीट है, ये भी सिंगल वर्ड को, जो सिंगल अक्षर होता है उसको हटाने का काम करती है। तो क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि आपका अब राम नाम ये है, राम ये नाम आपने लिखा। उसके बाद में ये क्या करेगी कि उसको राइट साइड से हटाने का काम करती है। जैसे आप डिलीट दबाओगे तो ये क्या होगा? राम से ये हट जाएगा, आर आपने एक बार सिंपल प्रेस किया डिलीट को तो क्या होगा? आर हट जाएगा और ए एम रह जाएगा। उसी प्रकार से स्पेस है। स्पेस क्या कार्य करती है? मान लीजिए कि मुझे राम और श्याम नाम लिखना है और श्याम मुझे नाम लिखना है। तो मैं क्या करूंगा कि राम लिखने के बाद एक बार स्पेस को मैं दबाऊंगा। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे स्पेस आ जाएगा और उसके बाद में श्याम आ जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि 2 अक्षरों के बीच में जो गैप देती है या फिर जो स्थान
लेने का काम करती है। वो कौन सी की करती है? स्पेस की करती है। और जो टैब है, टैब भी स्पेस लेने का ही काम करती है। साथ ही आपको बताया कि जो इंसर्ट है, इंसर्ट का क्या यूज है कि इंसर्ट कोई भी, यदि भी आपको कोई भी चीज उसमें इंसर्ट करवानी है तो आप क्या करेंगे? कीबोर्ड की इंसर्ट की को यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि कोई भी आपको जो भी वस्तु आपको इंसर्ट करवानी है या जो भी फाइल आपको इंसर्ट करवानी है वो आप उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से एडिटिंग की का क्या काम है? किसी भी केस का परिवर्तन करना क्या होता है? एडिटिंग की होता है। देखिए साथियों, हम आगे बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल की का क्या काम है? किसी भी फंक्शन को नियंत्रण करना कंट्रोल की का काम है। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रोग्राम चल रहा है, आपको उसको रोकना है तो आप किसका यूज करेंगे? पॉज का, यानी प्रोग्राम को पॉज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पॉज की का। और एंटर है, एंटर किसी भी प्रोग्राम में आपको अगर जाना है तो आप किसका यूज करेंगे? एंटर का। प्रोग्राम में जाने के लिए एंटर का यूज किया जाता है। किसका? एंटर का। और एस्केप है, एस्केप का क्या यूज है कि मान लीजिए कि आप किसी प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं, अब उस प्रोग्राम से आपको अचानक बाहर आना है तो आप क्या करेंगे? सिंपली एस्केप का बटन टैप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए प्रेस की जाती है। और विंडोज की है, विंडोज की क्या काम करती है? ये स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। किसको लॉन्च करती है? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का काम कौन करती है? विंडोज की। तो देखिए साथियों, आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आज आ सकते हैं कि जो कंट्रोल की है उसमें पॉज का क्या यूज है? तो पॉज का यूज है किसी भी जो आपके प्रोग्राम चल रहा है उसको आपको रोकना है, रिज्यूम करना है तो आप किसका यूज करेंगे? पॉज का। और विंडोज की किस काम आती है? ये क्या करते हैं? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का काम करती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि स्टार्ट बटन को लॉन्च करने वाली की कौन सी है? तो वो है विंडोज की। उसी प्रकार से एंटर का क्या यूज है कि प्रोग्राम में जाने के लिए एंटर का यूज किया जाता है। जो और ये एस्केप का भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे आपके आ सकता है क्वेश्चन कि किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए किस की को यूज में लिया जाता है? तो आपको याद रखना है एस्केप की, और इसे शॉर्ट में कहते हैं ESC। देखिए साथियों, हम आगे बात करते हैं कि जो हमारे जो पीसी होता है या डेस्कटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की को यूज में लिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि आपके कीबोर्ड के अंदर प्रिंट स्क्रीन नाम से एक की आती है। वो क्या काम करती है? आपके डेस्कटॉप या कोई भी आपके पीसी का स्क्रीनशॉट लेने का काम करती है। हम नॉर्मली अपन फोन में देखते हैं तो या तो आपके वो स्लाइस वाला होता है 3 अंगुलियों से, या फिर आपको तीनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है? स्क्रीनशॉट लिया जाता है। और जो कंप्यूटर के अंदर है, अगर आपको कीबोर्ड की की से कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या करेंगे? प्रिंट स्क्रीन की का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि उस जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने तैयार होगा। तो देखिए साथियों, आज हमने पढ़ा कि कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से कीज है, उनके क्या क्या नाम है, और उस की में कौन कौन सी की और डिटेल में हमने ये भी पढ़ा। और आपको याद रखना है ये प्रिंट स्क्रीन वाला, ये जितने भी मैंने बताया इसके अंदर, ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में इनसे जरूर 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आगे आपके एक और वीडियो लेके आऊंगा, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको मैं सारी जितने भी शॉर्टकट कीज हैं, जो जैसे आपको ऑल सेलेक्ट की, कॉपी की, पेस्ट की, जितने भी मैं आपको सारी बताऊंगा, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको क्या करना है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल संध्या कंप्यूटर को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही आपको बेल आइकन दबानी है, जिससे हमारे चैनल के व्यू बढ़े और मैं आपके लिए यूं ही नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा। ये आपके कंप्यूटेशन में बहुत हेल्प करेंगे, और आशा है आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू।